हार और जीत का गेम। ये हार और जीत के गेम में यदि कोई दूसरा हारा और मैं जीता तो कहीं ना कहीं ईर्ष्या बनेगी। कंपटीशन जब भी होता है जीवन में, कॉम्पीट हम जिससे कर रहे होते हैं उससे कॉम्पीट करते वक्त आपको क्या भाव आता है? जिससे आप कॉम्पीट कर रहे होते हैं, सोचना एक मिनट के लिए, सबके लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ ये खिलाड़ियों से नहीं बोल रहा हूँ, आप भी अपने अपने क्षेत्र के बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ बिजनेस में कॉम्पीट करते रहते हैं। बिजनेस में ये महिलाएं अपनी गृहस्थी में कॉम्पीट करती रहती हैं, एक से दो नहीं हुए कि कंपटीशन चालू हो जाता है। बच्चे भी करते हैं, बड़े भी करते हैं, बूढ़े भी करते रहते हैं। अरे भाई कौन कंपटीशन यदि इस चीज़ में कर रहे होते कि नहीं कुछ हम अपने गुणों में विकास कर लें तो ठीक था, लेकिन अब गुणों को बढ़ाने का कंपटीशन कैसे चलता है आप देखिए। जब भी आप किसी चीज़ में कॉम्पीट कर रहे हैं, कंपटीशन करते वक्त आपके मन में क्या भावना होती है? जो आपका कॉम्पिटिटर है उसकी तैयारी को देखकर आप खुश होते हैं कि जेलिस करते हैं? बताओ, खुश होते हैं कि ईर्ष्या करते हैं? आपका यदि कोई प्रतिस्पर्धी है उसको देख करके आप लोग खुश होते हैं कि ईर्ष्या करते हैं? ईर्ष्या करते हैं ना, पक्की बात है। मतलब जब भी कंपटीशन होगा, चाहे वो स्वस्थ कंपटीशन हो चाहे अस्वस्थ कंपटीशन हो, कोई भी हो, तो उसमें ईर्ष्या तो होती है। अब देखना, अब मान लो मुझे यदि इस पेंसिल से ईर्ष्या हो जाए तो इसको मैं अपने पास रखूंगा? इससे यदि ईर्ष्या नहीं है, इससे यदि कुछ स्नेह है, तब तो मेरे पास रहेगी। लेकिन यदि इससे ईर्ष्या हो जाए तो फेंको, इसको अलग करो। मतलब जिस चीज़ से मैं ईर्ष्या करता हूँ उसको मैं अपने पास नहीं पाना चाहता। पक्का समझ में आ रही बात? समझ में आ रही ना? अब कंपटीशन हुआ तो ईर्ष्या हुई तो मुझे किसी चीज़ से नफरत हुई। अब ये देखना है कि नफरत मैं किससे कर रहा हूँ। मुझे लगता है मैं अपने कॉम्पिटिटर से नफरत कर रहा हूँ। कहाँ अज्ञान उपस्थित है? मतलब अज्ञान उपास्ति अज्ञानम ज्ञानम ज्ञान की समाजता, उसी की व्याख्या चल रही है कि अज्ञान की उपासना करोगे तो आपको अज्ञान मिलेगा और ज्ञानी की उपासना करोगे तो ज्ञान मिलेगा। अब अज्ञान कहाँ कहाँ बैठे दुबक करके उसको देखना है। तब कंपटीशन में अज्ञान कैसे आता है? देखो आप, उससे ईर्ष्या हो गई। अब मैं ईर्ष्या किससे कर रहा हूँ? मुझे लगता है मुझे अपने कॉम्पिटिटर से ईर्ष्या है, उससे जेलिस है। गलत बात। मुझे लगता है मुझे उसकी सक्सेस से ईर्ष्या है, उससे जेलिस है। ये भी गलत बात। क्यों? क्योंकि यदि मुझे उसकी सक्सेस से ईर्ष्या हो रही होती तो कल यदि मान लो वो फेल हो जाए तो मुझे उससे जो होने वाली ईर्ष्या एक तरह से एक दूसरे विनोद भाव में तब्दील हो जाएगी। जो उससे जो विरोध था अब वो विनोद में तब्दील हो जाएगा। कैसे? अरे कोई बात नहीं, वेल डन, चलता है, ट्राई अगेन, नहीं बोलते क्या? मतलब जो जिससे आज तक हम जेलिस कर रहे थे यदि वो फेल हो जाए तो हम ही बोलते हैं कोई बात नहीं। अक्सर देखना आप, जब गेम खत्म होता है तो दोनों टीमों के खिलाड़ी हाथ मिलाते हैं और जो जीतने वाला है उसको शाबाशी देता है, वेल डन, ट्राई अगेन, नहीं बोलता। मतलब उस हारने के बाद आपको उससे ईर्ष्या नहीं रही। कब तक थी? जब तक वो आपसे सक्सेस पाने की जिद लड़ाया हुआ था। मतलब आपको उससे जेलिस नहीं है, आपको उसकी सक्सेस से भी नहीं है। सक्सेस सिर्फ एक है, सफलता सिर्फ एक है, जो आपको भी चाहिए और उसको भी चाहिए। अब यदि उसको मिल गई है तो मैं ईर्ष्या कर रहा हूँ, और यदि उसको नहीं मिली है तो मैं ईर्ष्या नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब है अल्टीमेटली मैं सक्सेस से ईर्ष्या कर बैठा हूँ। समझ रही बात? बहुत ये रहस्यपूर्ण बात है। मुझे किसी से कंपटीशन करते वक्त जो जेलिस हुई है, ईर्ष्या हुई है, दरानी जेठानी में जो ईर्ष्या हो जाती है, मुझे उससे नहीं है। वो जो जिस काम की बढ़वाही चाह रही है, वो जिस चीज़ में अपना बहुत श्रेय पा रही है, उस चीज़ को मुझे चाहिए था। मतलब उससे आपको ईर्ष्या नहीं थी, ना उसकी सफलता से थी। आप अल्टीमेटली ये कंपटीशन करते वक्त उस गुण से ईर्ष्या कर बैठते हैं, उस सक्सेस से ईर्ष्या कर बैठते हैं जो पाना आपको है लेकिन दूसरे को मिल रही है। अब सोचो, अभी आपने क्या कहा था, जैसे ये पेंसिल से मुझे यदि ईर्ष्या हो गई है तो मैं इसको पाना नहीं चाहूँगा, और कंपटीशन करते वक्त मुझे ईर्ष्या किससे हुई? सक्सेस से, ना कि कॉम्पिटिटर से, ना कि कॉम्पिटिटर सक्सेस से। मतलब कॉम्पिटिटर की सक्सेस से भी नहीं हुई और कॉम्पिटिटर से भी नहीं हुई, सक्सेस से मैं ईर्ष्या कर बैठा, और जिससे मैं ईर्ष्या करूँगा क्या उसको मैं पाना चाहूँगा? तो सक्सेस से यदि ईर्ष्या कर बैठा तो मैं उसको पाऊँगा या वो मेरे पास आएगा? किसी गुण से मैं ईर्ष्या कर बैठा तो वो गुण मेरे पास आएगा? अरे जिस गुण के कारण आप ईर्ष्या और कंपटीशन कर रहे हो,
कंपटीशन करते बाद उस गुण से ही आप ईर्ष्या कर बैठते हो और मानता हूं कि मैं किसी गुणी से या किसी सक्सेसफुल पर्सन से ईर्ष्या कर रहा हूं। तो महाराज जी यदि कंपटीशन नहीं होता तो फिर सैचुरेशन आ जाता है, हम सैचुरेट हो जाते हैं, हम अति संतुष्ट हो जाते हैं, फिर कुछ करने का मन ही नहीं लगता। कंपटीशन होता है तब जाके पढ़ने का भी मन करता है, कुछ मेहनत करने का भी मन करता है, अच्छा कमाने का मन भी करता है, और दूसरों के लिए हम श्रेय के पात्र बन जाएं तो घर में भले ही हमारे पास कुवत ना हो तो 10 घंटे काम करने का भी मन बन जाता। बनता कि नहीं बनता बताओ? गृहस्थी में तो रहते हो आप लोग। जब पता लग गया कि घर में कोई मेहमान आए हैं और हम 3-4 लोग आपस में कॉम्पिटिटर हैं, वो मेहमान देखो इस चीज़ की तारीफ ज़्यादा करता है, क्या आज हमने बना ली कचौड़ी। अब वो कचौड़ी यदि किसी एक व्यक्ति से अच्छी बनती है तो वो तीनों बनाने की कोशिश करेंगे, क्यों? क्योंकि तारीफ तो कचौड़ी की होनी है। होता कि नहीं होता? अब वो उनसे बने चाहे ना बने, कचौड़ी की जगह बाटी बन जाए मोटी मोटी, लेकिन बनाएंगे कचौड़ी हम। अरे वो व्यक्ति उसकी कचौड़ी की तारीफ कर रहा है, इसका मतलब कचौड़ी से उसको दिक्कत नहीं है, उसके बनाने की कला जो उसके पास है उसकी वो तारीफ करना चाहता है। आपको जिस कला में निष्णात होना आता है, आपने उसने यदि कभी महारत हासिल की हो, आप वो बना के दिखाओ, वो तारीफ उसकी भी कर देगा। लेकिन नहीं, इनने कचौड़ी की तारीफ कर दी तो हम कचौड़ी बनाएंगे। ऐसी अज्ञानता में हम चल रहे हैं आज तक। उसने यदि हमारे घर गृहस्थी की, घर की, धन की, स्त्री की, पुत्र की, कलत्र की, शत्रु की यदि किसी प्रकार से तारीफ कर दी है तो हम उन रूप अपनी इस आत्मा को भटकाते चले जाते हैं। अरे तारीफ तो आपके इन चीज़ों की नहीं, ये तो साधन थे। तारीफ तो आपकी उस साध्य की जा रही है जिस साध्य को आप गुणों से प्राप्त कर सकते हैं। तो क्यों ना गुणों को बढ़ाया जाए, इन साधनों को ना बढ़ाया जाए। तो एक और दृष्टांत देते हैं, अब देखना। ठीक है, कंपटीशन तो करना पड़ता है महाराज जी, कंपटीशन नहीं करेंगे तो फिर हम सैचुरेट हो जाएंगे, फिर हम अकर्मण्य हो जाएंगे, लापरवाह हो जाएंगे। इसलिए जीवन में प्रतिस्पर्धा आवश्यक होती है। ऐसी जो बात कही जाती है, प्रतिस्पर्धा हम करें कैसे और प्रतिस्पर्धा करने से होता क्या है? जैसे मान लो 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। अब यदि कंपटीशन कर रहे हैं, सुन रहे हैं ना आप लोग करते कि नहीं करते कंपटीशन? महाराज जी अभी यहाँ से बाहर निकलेंगे, फिर देखो सामने वाले की दुकान पहले खुल गई हो तो हमें पता लग जाए, फिर यहीं फोन आ जाए, कोई बोल दे ग्राहक के, देखो तो तुम तो अभी तक आए नहीं हो, तुम्हारी दुकान पे हम 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं और उसकी दुकान 7 बजे से खुल गई है, वो बार बार बुला रहा हमसे ले लो हमसे ले लो। अब देखो आपका मन लगेगा फिर यहाँ पर, महाराज जल्दी बंद करो, ग्राहक खड़ा है लमसम। आता कि नहीं भावन में? अब ये मतलब वो ग्राहक यदि ये नहीं बोलता कि सामने वाला दुकानदार हमें बार बार लुभा रहा है, आकर्षित कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं होता। अरे कहाँ जाएगा, हमारे जो दुकान, हमारे तो ग्राहक है, हमसे लेके जाएगा। लेकिन दूसरे ने खोल ली दुकान पहले, तो भैया जब दूसरे ने दुकान 7 बजे खोल ली तो 9 बजे तक आपका इंतजार करता रहा, तो 9 की जगह 9:30 तक करता रहेगा। और यदि उसको यदि जाना ही था तो 2 घंटे इंतजार क्यों किया? 7 बजे चला जाता और लेके चला जाता। लेकिन उसको मालूम है कि क्वालिटी तो आपके दुकान पे मिलने वाली है। अरे क्वालिटी तो वही मिलेगी जो पुण्य आत्मा है, और पुण्य तो वही बढ़ाएगा जो धर्मात्मा है। चिंता नहीं करना, यहाँ पर होकर के आपका पुण्य क्षीण नहीं हो रहा, बल्कि पुण्यहीन थे तो धर्महीन ना बन जाओ, इसकी तुम जुगत यहाँ पर लगा रहे हो। तो अब वो कंपटीशन की बात है, बात समझ में आ रही है ना? 3 चीज़ एक साथ चल रही हैं। रविवार भी चल रहा है, आज स्टॉप देश भी चल रहा है, खेल भी चल रहा है, और खिलाड़ी भी बैठे हुए हैं। अब देखो, अब वो कंपटीशन किसको क्या बोलते हैं? ये भैया जी वो अपने पूजा में वो पैरोडी बनाते हैं ना, है ना? वो कारिकाएँ तो उतनी हैं, हे गुरुवर तेरे गुण गाने आदि, लेकिन उसमें 2-4 पीछे आगे जोड़ना पड़ता है, तब इनको अच्छा लगता है, मतलब आपको अच्छा लगता है, ये तो आपको निमित्त बन जाते हैं। ऐसे ही कुछ अच्छा लग जाए बात कर रहे हैं, पैरोडी नहीं है ये जीवन हमारा किसी प्रकार से मेलोडी ना बन जाए और कॉमेडी ना बन जाए, उसको समझने का एक बहुत बड़ा सोपान है। बीच की बातें आपके मन को लगाने के लिए हैं, लेकिन वो बीच की बातें हैं, अंतिम बातें नहीं हैं। अंतिम बात तो वही है जो हमारा आत्म तत्व, जिसको पाने का प्रयास करते। तो वो कंपटीशन अब कैसे देखो, तो कंपटीशन करते हैं तो अंदर एक उत्साह रहता है, एंथुसियाज्म रहता है। नहीं तो कंपटीशन नहीं हो जीवन में तो फिर हम, हाँ हमारे पास सब कुछ तो है, क्या चाहिए अब? जब हमसे बड़ा कोई दूसरा दिखता है तो फिर हम कॉम्पीट करते हैं तो प्रयास करते हैं।
तो कॉम्पीट करके ही प्रयास क्यों करना चाह रहे हो? क्योंकि कंपटीशन से ईर्ष्या होगी तो सक्सेस से ईर्ष्या कर लोगे, सक्सेस से ईर्ष्या करोगे तो आप सक्सेस को पाना नहीं चाहते, सिद्ध हो जाएगा। तो फिर करें क्या महाराज? हाँ, कंपटीशन की बजाय कॉपरेशन करो, कॉम्पीट करने की बजाय कॉपरेट करो, स्पर्धा की बजाय सहयोग करो। तो उससे मुझे क्या होगा महाराज जी? मैं जिसका सहयोग करूंगा उसको बड़ा मिलेगा, उसको अच्छी चीज़ मिलेगी, मुझे क्या मिलेगा? देखो बताते हैं कैसे नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा बता रहे हैं। पहली बात तो यदि आप कॉम्पीट करने की बजाय कॉपरेट करेंगे तो जो ईर्ष्या होती थी, जो ईर्ष्या आपके सक्सेस को आपसे धकेलती थी, उससे आप बच जाओगे, पहला फ़ायदा। दूसरा, कॉपरेट करते वक्त क्या होगा? क्योंकि अभी अपॉर्चुनिटी सामने वाले के पास है, अभी अवसर सामने वाले के पास है, अभी दुकान सामने वाले की खुली है और अभी कचौड़ी सामने वाले की तैयार हुई है। अब यदि उसको हम सहयोग करेंगे तो उसकी कचौड़ी कैसे बनती है, कैसे उसका आटा तैयार किया जाता है, कैसे उसका मसाला तैयार किया जाता है, कैसे उसमें और सुगंधी मिलाई जाती है, ये उसको सहयोग करते वक्त आप समझ सकते हो। आपने तो बना दिया, वो महाराज जी ने बताया था, बनाई थी खकड़िया, बनकर हलवा। ये तो कचौड़ी बनाने बैठोगे पता नहीं क्या बन जाएगा। तो अरे बनता कैसे है ये आप धीरे धीरे सीखने लग जाओगे। और दूसरी बात ये है, अभी आपके पास अवसर है ही नहीं है, अभी अवसर तो कचौड़ी बनाने का था ना। अब इस समय आप आइसक्रीम बनाओगे तो कौन खाने वाला और कौन आपकी तारीफ करने वाला है? तो अब मैं उस समय जब कचौड़ी बनाने का अवसर मुझे आएगा तो उस तरह की तैयारी मैं इससे सीख करके कर सकता हूँ। पहली बात तो कंपटीशन से बच गया, ईर्ष्या से बच गया, तो सक्सेस की दूर करने की जो अपनी प्रणाली थी उससे बच जाऊंगा। दूसरा, मैं अवसर जो मेरे पास नहीं है उस अवसर को जब तक मेरे पास नहीं आता तब तक मैं अनुभव को ले लूँगा। जो एक्सपीरियंस मेरे लिए जब मेरे पास अपॉर्चुनिटी आएगी, क्योंकि बोलते ना एक्सपीरियंस प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल टू रिजल्ट। अब प्रैक्टिस तो मैं कर लूँगा जब मेरे पास अवसर आएगा, लेकिन एक्सपीरियंस कहाँ से लाऊंगा? तो एक्सपीरियंस में कॉपरेट करते वक्त ला सकता हूँ, मैं सहयोग करते वक्त अनुभव को प्राप्त कर सकता हूँ। वो उस अनुभव का जब मेरे पास अवसर आए तो अभ्यास के साथ जोड़ दूंगा तो मैं अपनी सक्सेस को भी पा लूँगा। दो चीज़ हो गई। और तीसरी बात, आप किस आधार पर सामने वाले से कॉम्पीट करना चाह रहे हैं? दो व्यक्ति हैं, दोनों का सेम एज ग्रुप है, सेम पेरेंट्स के बच्चे हैं, दोनों आपस में ट्विंस हैं, इतना तक की सिमिलरिटी, मतलब किसी प्रकार से प्लेनेटरी इफेक्ट भी ना पड़े, हर चीज़ की समानता उन दो बच्चों में है। लेकिन दोनों समान होते हुए भी किसी एक प्रोडक्ट को लॉन्च किए हैं किसी मार्केट में, दोनों की प्राइस सेम है, दोनों का मार्जिन सेम है, दोनों का प्रॉफिट सेम है। समझ रहे हो दुकानदारों? सुन रहे हो ना आप लोग? दो व्यक्तियों ने एक सेम कोई वस्तु एक मार्केट में लॉन्च की और दोनों की समानता इस चीज़ में है कि दोनों एक ही परिवार के बच्चे, एक ही पेरेंट्स के बच्चे और दोनों जुड़वा बच्चे, सेम मार्केट, सेम मार्जिन, सेम प्रॉफिट, सब कुछ सिमिलर। तो क्या दोनों का टर्नओवर भी सिमिलर होगा? क्यों नहीं होगा? आपका कॉमर्स और मार्केटिंग मैनेजमेंट तो ये बोलता है जब सारी कंडीशंस आइडियल हैं तो रिजल्ट भी आइडियल होंगे। तो जब सब चीज़ें समान हैं तो दोनों के परिणाम समान क्यों नहीं आ रहे हैं? महाराज सब कुछ समान हो लेकिन किस्मत भी तो समान हो। मतलब आपका सब कुछ ठीक है, आपके अकाउंटेंसी भी ठीक है, लेकिन पास्ट कार्मिक अकाउंट यदि आपका सेम नहीं है तो फिर आपका परिणाम भी सेम हो जरूरी नहीं। अब पास्ट कार्मिक अकाउंट या हमारा जो भाग या दुर्भाग्य जिसको बोलते हैं, वो हर व्यक्ति, वो ट्विंस बच्चों का भी सब कुछ सेम हो सकता है, उनकी हाथों की रेखाएं भी समान हो जाएं। महाराज जी नहीं होती, होती हैं, करोड़ों में किसी व्यक्ति की होती हैं कि दोनों की जो फिंगरप्रिंट्स है वो भी मैच कर जाती हैं। लेकिन वो फिंगरप्रिंट्स भी मैच कर जाएं ऐसा भी संभव है, लेकिन दोनों की फिंगरप्रिंट्स मैच करने वाले दो बच्चों की किस्मत मैच कर जाए जरूरी नहीं। और जब किस्मत जो सबसे बड़े कंपटीशन का आधार है उसके बारे में हमें पता नहीं है तो फिर कॉम्पीट करके भी आप क्या पालोगे? इससे अच्छा है तो कंपटीशन के बजाय कॉपरेट करो। कॉपरेट करोगे तो ईर्ष्या से बच जाओगे, सफलता को अपने से दूर करने से बच जाओगे और उसका भी अपने आप में प्रेम और वात्सल्य पालोगे। और अंत में जाकर के जब आपका अवसर आएगा तो उस अवसर में इसने अनुभव को जोड़ करके अपने आप को अपने उस पुण्य के बराबर कर लोगे जिसकी प्रतीक्षा आज तक चल रही है